प्रिया एक 15 साल की लड़की जो 9वीं तक बहुत ही अच्छे मार्क्स लाती थी। अभी वो 10वीं में है। 10वीं में जब भी वो एग्जाम हॉल में जाती है, एग्जाम पेपर सामने रहता है, तो सडनली बहुत उसे घबराहट उठती है, पसीना आता है और वो सब भूल जाती है। सामने प्रश्न रहता है बट उसका सवाल का जवाब उसे आता नहीं है। और जैसे ही एग्जाम हो जाती है, एग्जाम हॉल के बाहर आती है, उसे सब प्रश्नों के उत्तर याद आने लगते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मौसम फिरके है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर यहाँ काम करता हूँ। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, इसे एग्जाम एंजाइटी कहते हैं। आप मानसिक बीमारियों के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एग्जाम एंजाइटी तकरीबन 100 में से 30 बच्चों को होती है। यूजुअली ये बच्चे होशियार होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और सडनली उनके मार्क्स आना कम हो जाते हैं। एग्जाम के पहले दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, सामने किताब रहती है, एग्जाम किताब पे ध्यान नहीं लगता है। जैसे वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में उनको घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते, पसीना आता है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता है। और जैसे ही बाहर आते सब याद आने लगता है। इन बच्चों को बेसिकली हो रही है एग्जाम एंजाइटी। एंजाइटी मतलब डर, एग्जाम का डर। अभी इस एग्जाम एंजाइटी में होता क्या है? बेसिकली ये बच्चे होशियार तो होते हैं बट उन्हें जब एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट का डर लगने लगता है। जैसे हम सभी को पता है कि रिजल्ट एक तो पॉजिटिव आ सकता है, एक तो निगेटिव। एक तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं या तो कम आ सकते हैं। बट एग्जाम एंजाइटी में हमारा जो मन है वो निगेटिव आउटकम पे अटक जाता है। मतलब मेरा रिजल्ट निगेटिव ही आएगा, ये उनके मन में बैठ जाता है। और दूसरा, वो भूल जाते हैं कि वो उन्होंने 9वीं कक्षा तक या अब तक बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनकी क्षमता बहुत अच्छी है। ये जो चीज है ये क्यों होती है? बहुत बार ये प्रेशर रहता है। प्रेशर बहुत बार पेरेंट की तरफ से होता है, बहुत बार स्कूल का प्रेशर होता है। चलो स्कूल का भी प्रेशर नहीं, पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं, तो सोसाइटी का प्रेशर होता है। जब भी 10वीं का बच्चा किसी भी त्योहार या फंक्शन में जाता है, यही पूछा जाता है 10वीं में है, पढ़ाई कैसे कर रहे हो, मेरिट आओगे या नहीं, क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर। और इस प्रकार से ये प्रेशर बढ़ता जाता है। इस प्रेशर में क्या होता है, हम सभी जैसे जानते हैं, बहुत बार ज्यादा प्रेशर आने से हम डगमगा जाते हैं। ये बच्चे भी उसी तरीके से डगमगा जाते हैं और डगमगा जाने की वजह से उन्होंने जो पढ़ा है, उन्हें जो याद है, वो भी एग्जाम के वक्त उन्हें याद नहीं आता है। अभी अगर ये एग्जाम एंजाइटी है तो इसमें किया क्या जाएगा या हम कर क्या सकते हैं? इस बीमारी में बेसिकली ये मन की, हमारी जो विचार है उसकी बीमारी है। हमारा मन जो है वो एक विचार में अटक गया है कि हम फेल ही हो जाएंगे। इसमें काउंसलिंग बहुत मदद करती है। हम इन बच्चों को अगर काउंसलिंग सेशन दें, काउंसलिंग सेशन में अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है या क्या क्या प्रेशर उनके मन में है। बहुत बार क्या होता है कि एक आध बार उनके एग्जाम में रिजल्ट कम आया होता है। जैसे 10वीं की प्रीलिम्स है, उसमें एग्जाम में मार्क्स कम आ गए। शायद उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, शायद उस वक्त जो क्वेश्चन पढ़ा नहीं वही आ गया और रिजल्ट कम आ गया। अभी इसको जनरलाइज कर देते हैं। मतलब अगर एक बार मुझे मार्क्स कम आए हैं तो शायद अभी भी कम ही आएंगे। वो ठान लेते कि एक बार मैं फेल हो गया तो वापस फेल ही हो जाऊंगा। तो ये हो गया जनरलाइजेशन। जो हम अपनी क्षमता को इग्नोर करते वो हो गया मिनिमाइजेशन। मतलब क्षमता है, हम होशियार है, हमें सब याद आता है बट उसे ध्यान ही नहीं दे रहे, मिनिमाइज कर रहे हैं। और फेल होने के चांसेस हर परीक्षा में होते हैं बट अभी हम क्या कर रहे हैं, फेल होने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर रहे, बढ़ा रहे हैं कि हम फेल ही हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें एग्जाम एंजाइटी में होती है, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और जनरलाइजेशन। ये इस चीज में से निकलना बहुत ही आसान है अगर इन बच्चों को हम प्रॉपर काउंसलिंग सेशन दे सके, इनकी बातें हम समझ सके और इन्हें ये दिखा सके कि गलती कहाँ हो रही है, कौन से विचार हमारे गलत है और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये बच्चे इसमें से निकल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि एग्जाम एंजाइटी के बच्चों को जब काउंसलिंग सेशन मिलता है तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, मतलब इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपको आपके अगल बगल में या आपके बच्चों में या रिश्तेदारों में, पड़ोस में किसी को भी ऐसा डर दिखता है तो आप तुरंत उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए, काउंसलिंग के लिए लेके जाए, ताकि वो जल्द से जल्द इसमें से बाहर आ सके। आप ये वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सब बच्चों को मदद कर सकें। धन्यवाद।